हेलो एवरीवन। आज हम फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर एंड पीसी सॉफ्टवेयर में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ेंगे। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती हैं? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक आर्टिफिशियल लैंग्वेज है जो जिसे कंप्यूटर के बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए इसको डेवलप किया गया है। ह्यूमन लैंग्वेज की तरह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अपने कुछ रूल्स और आपके ग्रामर होती हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का उपयोग इंफॉर्मेशन को बोध कराने और उसके ऑर्गेनाइज करने संबंधी कार्यों के बारे में संवाद या कम्युनिकेशन करने में के लिए होता है। हजारों विभिन्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप की गई हैं तथा प्रत्येक वर्ष कुछ भाषाओं का भी डेवलपमेंट होता रहता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कितनी टाइप्स की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। जैसे 3 टाइप्स की अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है: लो लेवल लैंग्वेज, अपने मिडिल लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज के अंदर 2 आती है लैंग्वेजेस, एक मशीन लेवल लैंग्वेज होती है और असेंबली लैंग्वेज होती है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं लो लेवल लैंग्वेज क्या होती है। वह लैंग्वेज जो अपने कोड को मशीन कोड में बदलने के लिए किसी भी ट्रांसलेटर को इंक्लूड नहीं करती है, उसे अपनी लो लेवल लैंग्वेज कहते हैं। अर्थात लो लेवल भाषा या लैंग्वेज के कोड को किसी तरह से ट्रांसलेट करने की आवश्यकता नहीं होती है। मशीन लैंग्वेज तथा असेंबली लैंग्वेज इस भाषा के 2 एग्जाम्पल हैं, लेकिन इसका उपयोग प्रोग्राम में करना बहुत ही कठिन होता है। इसका उपयोग करने के लिए कंप्यूटर के हार्डवेयर के विषय में गहरी मतलब की जानकारी होना आवश्यक है तथा यह बहुत समय लेता है और एरर की संभावना भी अत्यधिक होती है। प्रत्येक प्लेटफॉर्म के लिए हमें प्रोग्राम लिखना पड़ता है क्योंकि लो लेवल लैंग्वेज कंप्यूटर के हार्डवेयर से सीधे संबंधित होती है, इसलिए इसका एग्जीक्यूशन हाई लेवल लैंग्वेज से फास्ट होता है। अब ये 2 टाइप्स के एग्जाम्पल हैं, मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज। अब हम पढ़ेंगे मशीन लैंग्वेज क्या होती है। कंप्यूटर सिस्टम में सिर्फ डिजिटल सिग्नल कंप्यूटर सिस्टम जो होता है सिर्फ डिजिटल सिग्नल्स को समझता है, जो कि बाइनरी जैसे 1 और 0 होता है ना। डिजिटल सिग्नल 1 और 0 के फॉर्म में होता है। अतः कंप्यूटर के इंस्ट्रक्शन से बाइनरी कोड 0 या 1 में ही दिया जाता है। जो इंस्ट्रक्शन बाइनरी कोड में देते हैं उसे मशीन लैंग्वेज कहते हैं। मशीन लैंग्वेज मशीनों की तरह सरल होती है और प्रोग्रामर के लिए कठिन होती है। मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम का रखरखाव भी बहुत कठिन होता है। बाइनरी इंस्ट्रक्शन की मेमोरी लोकेशन में एरर्स की संभावनाएं होती हैं। मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम अपना सुविधाजनक नहीं होती है। प्रत्येक कंप्यूटर सिस्टम में अपना अलग मशीन कोड का सेट होता है, इसलिए प्रोग्राम जो एक मशीन में लिखा होता है वह दूसरी मशीन पर रन नहीं होता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शन इंग्लिश के वर्ड्स के रूप में दिए जाते हैं, जैसे कि इसमें होते हैं मूव, ऐड, सब आदि। ये निमोनिक कोड्स कहते हैं इसे। मशीनी लैंग्वेज की तुलना में असेंबली लैंग्वेज को समझना सरल होता है, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और यह सिर्फ बाइनरी कोड को ही समझता है, इसलिए प्रोग्राम जो असेंबली लैंग्वेज में लिखा होता है उसे मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना होता है। जो ट्रांसलेटर असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है उसे हम असेंबलर कहते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे मिडिल लेवल लैंग्वेज। यह एक लैंग्वेज है जो आपको हाई लेवल लैंग्वेज तथा निम्न लो लेवल लैंग्वेज को जोड़ने की सुविधा देती है। इसमें जो C और C++ जो है इसमें लो लेवल लैंग्वेज में माना जाता है। जैसे C भाषा जो C लैंग्वेज का विकास हुआ था 1972 में हुआ था। ये AT&T अमेरिका की बेल लेबोरेटरी में हुआ था। इसे डेनिस रिची ने इसको डेवलप किया था। इसके कुछ ये यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पर बनाया गया था C लैंग्वेज। इसके फीचर्स होते हैं जैसे फास्ट एंड इफ़िशिएंट होती है, ये रिच लाइब्रेरी फंक्शन होते हैं इसमें,
और सिंपल, एक्सटेंसिबल, मिड लेवल और पॉइंटर्स होते हैं इसमें। मॉड्यूलरिटी होती है, पोर्टेबल होती हैं, स्ट्रक्चर्ड, रिकर्शन होता है इसमें, इजी टू एक्सटेंड है, वैरायटी ऑफ डेटा एंड पावरफुल ऑपरेशन इसमें सी में होते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे हाई लेवल लैंग्वेज। जो हाई लेवल लैंग्वेज को डिज़ाइन अब सुविधाजनक होने के लक्षणों को ध्यान में रखकर बनाई गई है। इसका अर्थ यह है कि ये मशीन लैंग्वेज पर डिपेंड करती है। यह लैंग्वेज इंग्लिश के लैंग्वेज कोड जैसी होती है, इसलिए इसे कोड करना और समझना सरल होता है। इसलिए यह एक लैंग्वेज इसलिए इसमें एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर की आवश्यकता होती है जो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करती है। उसे कंपाइलर या अपन इंटरप्रेटर कहते हैं। इसके बारे में अपन और डिटेल पढ़ेंगे, कंपाइलर क्या होता है, इंटरप्रेटर क्या होता है, असेंबलर क्या होता है। ये इसमें जो होती है फॉर्टन, बेसिक, कोबोल, पास्कल, जावा, इस श्रेणी की ये लैंग्वेजेस हैं। इसमें बताया है कि हाई लेवल लैंग्वेज में कोई भी कोड होता है, उसको सोर्स कोड दिया है, उसको ट्रांसलेट करता है, ट्रांसलेटर यूज़ किया जाता है, वो करता है उसको मशीन लैंग्वेज। ये अपन ने जो सिंपल जो मैंने +b/2 लिखा है, ये अपनी हाई लेवल लैंग्वेज कोड लिखा है जो अपन समझ सकते। और ये 0011 के फॉर्म में जो लिखा है ये मशीन लैंग्वेज होती है, सिर्फ ये कंप्यूटर समझ सकता है, वो इसको ट्रांसलेट करता है। आपका इंटरप्रेटर, कंपाइलर होता है, ये ट्रांसलेट करते हैं लैंग्वेज को, इसके लिए यूज़ किया जाता है। थैंक यू।